कल ही के डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नया एक ट्रेलर रिलीज किए हैं, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, और किसी एक समुदाय के टारगेट करके बोले हैं कि हमारी ये सिक्सर के 6 गोली छाती में ब्राह्मण में नहीं है, भूमिहार में नहीं है, लाला में नहीं है, कुशवाहा में नहीं है, किसी आप एक समुदाय के टारगेट करते हैं। मैं भी बजरंग दल का अध्यक्ष संतोष यादव हूँ, 10 साल आपके पार्टी में रहा हूँ, आपका झंडा उठाया हूँ, फिर आपको हमारे ऊपर इस बार खुल करके आरजेडी से अरुण कुशवाहा जी को हम खुली समर्थन दे करके मदद कर रहे हैं। तो क्या लगा कहीं न कहीं आपको वहाँ से ठेस पहुँचा? जी ठेस पहुंचा और हमारे पंचायत प्रखंड का विकास रुक गया, विकास नहीं हुआ, जिसके कारण हम अरुण कुशवाहा जी को समर्थन करते हैं और आरजेडी पार्टी को वोट करेंगे। यानी कहीं न कहीं देखा जाता है इस बार पूरे जनताओं का एक ही नारा है, बिहार को बदलना है और बदलाव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। क्या तो आप लग रहे हैं महागठबंधन में, क्या सपोर्ट आपसे मिलेगा? देखिए, हमारे आने से जितने भी नवयुवक वर्ग के लोग हैं, हमारे भाई जितने भी अगल बगल में बैठे हुए हैं, हरे राम यादव हो गए, आर्यन भाई हो गए हमारे, उन लोगों का मनोबल है कि संतोष भाई हमारे साथ में रहे और संतोष भाई उनके साथ में रहेंगे, तो युवाओं का एक जोश है। बावरी प्रखंड में हम लोग को बहुत सारे लोग नवयुवक वर्ग के जो नए एज के लड़का है हम लोग को जानते हैं, उससे एक उत्साह बढ़ेगा और हमारा वोट बढ़ेगा। कहीं न कहीं देखा जाए आप बजरंग दल को बहुत एक्टिव किए हुए थे, लग रहा है उसमें जितने भी सदस्य आपके थे, क्या आपके बात से सहमत हैं ये लोग? जी देखिए, सहमत हो या ना हो, हम अपने वोट के मालिक हैं, हम तो अपना वोट देंगे। एक मतदान का अधिकार सबको है लोकतंत्र में, वो अपना मत देंगे और हमारे चाहने वाले जो भी हैं उनको कुछ समझाएंगे कि किस रास्ता पे चलने से है क्या, कि उम्मीदवार जो अच्छा कार्य करेंगे उनको नवयुवक नया चेहरा देख करके वो वोट करेंगे, जो विकास की बात करेंगे, विकास का कार्य करेंगे, उनको वोट देंगे। ये हमारी टीम बावरी विधानसभा के बावरी पहुंच चुका है, जहां एक युवाओं का गढ़ देखा जा रहा है। आप हमारे लाइव के माध्यम से देखते होंगे, पूरे युवाओं हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी खुशी यहाँ है कि आज हमारे युवा साथी जो एक समय में माने जाने चेहरा बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। जी, आपको हमारे लाइव में स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी मीडिया बंधु हैं हमारे सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। बावरी विधानसभा बिल्कुल हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि वहाँ एक बाहर से प्रत्याशी आके अपना बिल्कुल परचम लहरा रहे हैं और इनका कहना है कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुका है और इनका बेटा इस विधानसभा पे अपना परचम लहरा रहे हैं। क्या लग रहा है महागठबंधन को कहीं से कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है? कोई नुकसान नहीं होगा। जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं उनको कहीं से कोई मंत्री, MP, MLA, विधायक, सांसद लाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। जो जमीनी नेता नहीं होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो बाहरी बुलाते हैं ताकि हमको वोट बैंक भीड़ इकट्ठा करना, वोट बैंक हमसे बढ़ेगा। उससे वोट बैंक नहीं बढ़ता है। वोट बैंक तब बढ़ता है जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी गरीब को किसी तरह का तकलीफ और कष्ट है, उनके दुख में सुख में साथ देना। उनको बुलाना नहीं पड़ेगा कहीं बाहरी, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको ऑटोमेटिकली वोट होगा। बिहार के अंदर में जब बदलाव हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार जो बन जाएगी, तो क्या युवाओं के लिए क्या सोच रखे हुए हैं? देखिए, माननीय हमारे तेजस्वी जी युवाओं के लिए बहुत सारे फंड रखे हुए हैं और बोले भी हैं कि इस बार जो बदलाव करेंगे तो हमारी उनकी सरकार बनेगी, तो कुछ ना कुछ नया जो उनका ऑप्शन है वो अपना पूरा करेंगे। अब बिहार में बदलाव होना भी जरूरी है। मान लीजिए किसी भी राज्य में अगर एक आदमी का सत्ता रहता है तो वहाँ पे विकास रुक जाता है। हर 5 साल में सत्ता चेंज होनी चाहिए, उससे वहाँ का उस राज्य का विकास होता है। कैसे विश्वास होगा कि ये यादव होकर के हमको समर्थन दिए हैं? आप यादव को गुमराह कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जितने भी यादव हैं हमारे समाज के, भाजपा पार्टी में हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं और उन धोखा के जाल में अब संतोष यादव फंसने वाला नहीं है। उस मकड़ी जाल को फाड़ के निकल गया है। अच्छा, एक सवाल यहाँ भी बनता है संतोष यादव जी कि अमित शाह जी कुछ दिन पहले जो है खुटौना में आए थे और वो चुनाव मुद्दा से बाहर हट के मंदिर मस्जिद को पर चर्चा किए, और सबसे बड़ी तो यहाँ है कि NDA के उम्मीदवार वहाँ है, लेकिन NDA के उम्मीदवार तीर छाप के पार्टी से सतीश शाही। AP में जो भी हैं उनको हिंदू मुस्लिम, उसके बाद क्या कहता है मंदिर मस्जिद, वही है। आज खेसारी लाल यादव जी छपरा से टिकट मिले हैं उनको, वो RJD पार्टी ज्वाइन किए हैं, वहाँ से टिकट चुनाव लड़ रहे हैं। आज से 6 महीना पहले या 2 साल पहले उनका बंगला बना हुआ था मुंबई में, इतना दिन अवैध नहीं था। RJD ज्वाइन किए, उनका बंगला अवैध हो गया, नगर निगम में आ गया। तो हमारे समाज के जो हैं, हमारे राज्य के जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, सारा सिस्टम BJP का देख रहे हैं कि उन लोगों का क्या नेचर है।
उनमें जाने से क्या होता है ना, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, वहाँ गए तो साफ सुथरा हो गए और आरजेडी में आए तो गंदा हो गए। सरकार चेंज होगी तब उन लोगों को पता चलेगा कि नहीं हम किस वॉशिंग मशीन है जो वॉश करते हैं। तो क्या इस बार पूरे बिहार की जनता बिल्कुल बदलाव की ओर में है और लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार को बदलना चाहिए? जी जी, इस बार बदलना ही चाहिए। सारे युवाओं का, राज्य का जितना भी आदमी है सब कह रहे हैं इस बार बदलाव जरूरी है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आते हैं, बिहार स्टेटमेंट देते हैं, बिहार से 4 ट्रेन खोल दिए। माननीय हमारे मोदी जी कभी ये नहीं। एक बात बताइए, ट्रेन से क्या हो सकता है? ट्रेन देने से बिहार को फायदा हो सकता है? ट्रेन देने से कोई फायदा नहीं। हमारे भाई, हमारे नया एज के जितने भी 18 साल 20 साल के नया एज का लड़का है, उनको नौकरी के लिए वो लोग लोगों का कहना है कि बिहार में ट्रेन दे रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, गुजरात में जाके, मुंबई में जाकर के। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है भाई। अगर हमारे राज्य में उद्योग लगेगा, उसके बाद कह रहे हैं कि कंपनियां बैठेगी, तो हमारे युवा भाई जो हमारे राज्य से अदर राज्य जाकर के काम करते हैं वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ का आदमी सोच रहा है कि बिहार में उद्योग अगर लग जाएगा तो वहाँ पे आदमी हमारे पास नहीं आएगा, तो हमारा इनकम रुक जाएगा। जी, मोदी जी जो है हमारे राज्य मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी, वो तो उनका मुद्दा ही है कि बिहार के जितने भी नवयुवक हैं, राज्य के लड़का है, हमारे राज्य में आकर के काम करें। कुछ दिन पहले आप देखे ही होंगे कि मुंबई से बिहारियों को भगाया गया, दिल्ली में भी अपमानजनक होता है, अपमान किया जाता है। क्या तुम्हारे राज्य में रोजगार नहीं है? तो इस बार हम लोग रोजगार और मुद्दा की बात करते हैं और इसलिए बदलाव चाहते हैं ताकि हमारे राज्य में रोजगार और कंपनियां बैठे, ताकि हमारे नवयुवक को कहीं घर से बाहर ना जाना पड़े, अपने परिवार, अपने गाँव